तो देखो यहाँ पे जो है एक सवाल है, एक त्रिभुज में जो है यहाँ पे कोण सी को जो है उनके बराबर दिया हुआ है और हमसे जो है त्रिभुज के तीनों कोणों को पूछ रहा है। तो सबसे पहले चीज हम लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग जो है 180 अंश, इसलिए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। हम इसको यहीं पर आने देंगे, कोण सी को पक्षांतर कर देंगे, यानी कोण ए धन कोण बी बराबर 180 माइनस कोण सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब जो दिया है मान वो दिया है कि कोण सी बराबर 2 कोण ए धन कोण बी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हमें क्या किया है, एक पहले तो त्रिभुज का, चलो देखो यहाँ पे जो है आप सब लोग को यहाँ पे डाउट होगा कि आखिर सर कोण सी क्यों रखे हैं। कोण सी बराबर 2 कोण ए धन कोण बी दिए हैं, जबकि यहाँ पे 3 कोण बी दिया है। ठीक है, दिया है, मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 3 कोण बी, इसको भी बराबर दिया है 2 कोण ए धन कोण बी। अर्थात कहने का मतलब इसका ये है कि 2 गुणे कोण ए धन कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, सी के बराबर है। और यह कोण जो है 3 गुणे मतलब कोण बी के 3 गुने के बराबर है, यानी कोण ए और बी के योगफल का 2 गुना कोण बी के 3 गुने के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो जब ये दिया है और यह सभी जो है कोण सी के बराबर है, इसलिए कोण सी बराबर 2 कोण ए धन कोण बी हो गया। अब हम यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से कोण सी बराबर 2 कोण ए धन कोण बी बराबर 180 माइनस कोण सी, 180 माइनस कोण सी। अब यहां पे हम गुणा करेंगे तो कोण सी बराबर 2 से गुणा करोगे तो 2 जीरो 18 दूना के 36 यानी 360 हो गया। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2c हो जाएगा। माइनस है, जब पक्षांतर करोगे तो माइनस किस में बदलेगा, प्लस में। कोण सी धन कोण सी बराबर 360, 2 1 3 कोण सी बराबर 360। 3 से इसको कटाओगे ना तो कोण सी बराबर 3 एकम में 3 3 दूनी के 6, यानी जो है हमारा जो है कोण सी का मान 120 अंश आ गया। कोण सी का मान कितना आ गया, 120 अंश। अब हमारा देखो क्वेश्चन में फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण सी बराबर कोण सी बराबर कोण 3 गुना है, यानी 3 गुना है कोण बी के। यहाँ पे जो है सी जो है 3 गुना है कोण बी के, इसलिए कोण सी बराबर 3 गुणे 120 अंश, यानी कोण सी बराबर जो है 0 3 0 या 0 अब 12 से बढ़ती है 36। यहाँ पे क्या है 120 अंश, यहाँ पे सी के बराबर 120 लिखेंगे, 3 गुणे कोण बी लिखोगे। अब यहाँ पे देखो बच्चे, जब 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा है तो किसमें बदलेगा, भाग में। तो कोण बी बराबर जो है 120 अंश अब बटे में 3 हो जाएगा, यानी कोण बी का जो है 2 से 3 से इसको कटाओगे 3 चौके 12 यानी 40 अंश जो है, यानी कोण सी और कोण बी दो चीज हमारा निकल गया, कोण सी और कोण बी। अब जो है हमें निकालना है कोण ए का मान, कोण ए का मान। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से इस समीकरण के अनुसार कोण ए धन कोण बी का मान 40 बराबर 180 माइनस कोण सी दिया है 120 अंश, 120। यही ना दिया है कि कोण ए धन कोण बी की जगह पे 40 हो गया बराबर 180 माइनस कोण सी का मान 120 अंश। ये 40 को भी पक्षांतर कर देंगे तो कोण ए बराबर 180 माइनस 120 प्लस है तो माइनस 40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कोण ए बराबर 0 0 हो जाएगा, मतलब कि ये 180 माइनस 0 4 2 6 और 1, यानी कोण ए बराबर जो है 0 0 0 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा तो 8 6 2 8 यानी 2 हो जाएगा, 1 में से 1 गया खत्म। अतः कोण ए बराबर 20 अंश, कोण बी बराबर 40 अंश
तथा कोण C बराबर 120 अंश। यही आपका आंसर हो गया। कोण A बराबर 20 अंश, कोण B बराबर 40 अंश और कोण C का मान 120 अंश। यानी आपसे जो है 3 कोण पूछा था, यहाँ पे